आज दिन रविवार दिनांक 8 जनवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है कभी भी घबराओ मत। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 4 वचन 39 से, जो कहता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है कि जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तब किस तरह से उत्तर देना है। हमेशा प्रभु हमें कहता है कि मत डरो, कभी कभी घबराओ मत या विचलित मत हो। हम विश्वास के प्राणी हैं और ना कि डर के। मरकुस अध्याय 4 में यीशु अपने चेलों के साथ नाव में था और वहां पर एक तूफान आया। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। मरकुस अध्याय 4 वचन 37 में आप पढ़ सकते हैं। डर से परेशान होकर चेलों ने स्वामी को पुकारा, जो कि नाव के पिछले हिस्से में शांतिपूर्वक सो रहा था। वह परिस्थितियों के द्वारा विचलित होने वाला नहीं था। हालेलुया। जब वह नींद से जागा तब उसने नहीं कहा, यह तूफान बहुत उग्र है और हमारे जीवनों के लिए एक गंभीर खतरा है, मुझे पिता से बात करनी पड़ेगी। नहीं, तूफान के लिए उसका अद्भुत और उत्साहजनक उत्तर था, शांत हो जाओ। हालेलुया। कुछ मसीही अपने आप को ऐसी स्थितियों में पाते हैं और डर में उत्तर देते हैं। वे डर के मारे अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, अन्य भाषाओं में बोलो, लेकिन कभी भी डर की वजह से नहीं। डर के मारे प्रार्थना करना आपके विश्वास को निष्क्रिय बनाता है। यह अप्रभावी है। जब आप अप्रिय स्थितियों में होते हैं तब तुरंत अन्य भाषाओं में प्रार्थना शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन आपको अवश्य ही पता होना चाहिए कि आप ऐसे समयों में अन्य भाषाओं में क्यों बोल रहे हैं। इसे स्थिति से निपटने के लिए, सही शब्दों को चुनने के लिए, आपकी आत्मा को उत्साहित करने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषाओं में बोलते समय पवित्र आत्मा आत्मिक मंत्रोच्चारण में आपको शब्द भी देगा, जो कि परिस्थितियों के लिए कोड के शब्द हैं। हालेलुया। डरना अस्वीकार कर दो और याद रखो कि आप कौन हैं। फिर मसीह यीशु में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा के रूप में बोलो। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। अब जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा जीता हूं और मैं अपने दिमाग को मसीह पर और परमेश्वर के राज्य की वास्तविकताओं पर दृढ़ रूप से केंद्रित रखता हूं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या होता है। मैं डरना अस्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैंने विश्व पर जय पाई है। जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 27 वचन 1 से लेकर 6 और यशायाह अध्याय 41 वचन 10 और भजन संहिता अध्याय 107 वचन 29। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 6 वचन 19 से लेकर अध्याय 7 के वचन 6 तक और उत्पत्ति अध्याय 20 से लेकर 22 तक। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 4 वचन 12 से लेकर 25 और उत्पत्ति अध्याय 8। हालेलुया।